हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मौलाना टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम सीखेंगे कि हमको डार्ट कैसे देना है। जो भी हमारा चेस्ट है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे डार्ट देना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो चेस्ट होता है, एक होता है इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट या सिंपल होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद हमारा जो बस्ट पॉइंट होता है हमारा, देखिए फर्स्ट में जो हमारा बस्ट पॉइंट है वो बहुत ही कम है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा हैवी साइज होता है, उससे फिर ज़्यादा हैवी साइज होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइज़ जो होता है उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डार्ट देना पड़ता है। तो ये वाला यहाँ पे जो हम डार्ट देते हैं वो यहाँ पे देते हैं एक वेस्ट में, ठीक है। ये एक वेस्ट में हम डार्ट देंगे यहाँ पे, और एक आर्म होल में देंगे, और हम यहाँ पे एक बस्ट पॉइंट की तरफ देंगे, ठीक है। तो ये डार्ट हमको कितना देना है, किस चेस्ट के हिसाब से देना है, वो आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। और ये डार्ट अगर हम नहीं देंगे तो हमारा जो ब्लाउज है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये डार्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तीनों डार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लाउज में। उसके बाद हम जो भी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करते हैं, चाहे हमारा कटोरी हो या फिर सब्यसाची हो, ये डार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें देना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले तो जो भी हमारा ब्लाउज बनता है सिंपल ब्लाउज, वो इसी डार्ट से बनता है। उसके बाद बाकी जो ब्लाउज बनते हैं उसमें हम डार्ट्स मैनिपुलेट करते हैं और फिर हमारा वो ब्लाउज बनता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये चार्ट लिया हुआ है, ये मैंने बनाया है इस तरह से, हमारा ये चार्ट है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये वाला जो डार्ट है वो यहाँ का, ये जो हमारा वेस्ट का डार्ट होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। देखिए, ये हमारा वेस्ट का डार्ट है इस तरह से, ये हमने वेस्ट पे डार्ट दिया। उसके बाद ये वाला जो डार्ट है आर्म होल में, यहाँ पे हम डार्ट देते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम आर्म होल में डार्ट देंगे। और ये वाला डार्ट होता है वो हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? देखिए, ये तीनों डार्ट जब हम सबसे पहले ब्लाउज सीखते हैं तो यही डार्ट हम सीखते हैं सबसे पहले, ठीक, सिंपल ब्लाउज में। उसके बाद हम बाकी डार्ट देते हैं और उसको हम शेप देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर बाकी जो ब्लाउज होता है उसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी ब्लाउज सीखेंगे तो ये डार्ट आप लोगों को देना पड़ता है। तो ये डार्ट अगर आप देना सीख गए, उसके बाद बाकी डार्ट आप मैनिपुलेट करके सीख सकते हैं आराम से, ईजी तरीके से। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा चेस्ट कितना है, 28 से 35.75 है। तो इसमें हमको कितना डार्ट देना होता है, 2.5 का, ठीक है, 2.5 इंच का डार्ट देना होता है यहाँ पर। और यहाँ पे हमको आर्म होल में जो डार्ट देना होता है उसका यहाँ पे जो गैप होता है ना, वो 1.25 देना होता है। और यहाँ का हमारा डार्ट होता है वो 1 इंच होता है, इस तरह से, ठीक है। सेकंड में जो हमारा डार्ट है, देखिए 36 to 44.75, यहाँ पे हमको 3 इंच का डार्ट देना होता है, ठीक है। देखिए, आपका जो चेस्ट है मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप अगर आपके पास अगर ये वाला चार्ट नहीं है तो आप नोट्स कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए, 36 से 44.75 के बीच होता है, तो यहाँ पे हमको 3 इंच का डार्ट देना होता है। और आर्म होल में 1.5 मतलब 1.5 इंच का डार्ट देना होता है। उसके बाद हमको जो सेंटर का डार्ट देना होता है वो 1.25 का डार्ट देना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए 45 प्लस है तो यहाँ पे आपको 3.5 इंच का डार्ट देना होता है। मतलब 45 से जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आपको यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट देना होता है। और आर्म होल में देखिए 1.75 का, और जो हमारा सेंटर का जो डार्ट होता है वो हमारा 1.5 इंच का। इस तरह से हमारा जो डार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है ये डार्ट। अगर आपके पास ये वाला चार्ट नहीं है तो आप ये नोट्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको ये डार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने ये बता दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप ये डार्ट देकर अभी ब्लाउज़ की कटिंग करके देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से।
तो ये डार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ है। इस तरह से आगे भी मैं यहाँ पे जो मैंने ये आर्म होल क्रॉस चार्ट है और यहाँ पे जो हमारा शोल्डर डाउन होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आज ये वाला बताया है वेस्ट में, आर्म होल में, और जो हमारा सेंटर का डार्ट होता है वो कितना देना होता है। लेकिन देखिए आर्म होल का मैंने यहाँ डार्ट बताया है, तो ये वाला भी डार्ट मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए जब हमारा चेस्ट का राउंड होता है, ठीक है, यहाँ पे हमको चेस्ट का राउंड जो यहाँ पे हमको कितना में गैप जाना होता है। देखिए जब हम ऐसे राउंड देने के लिए जब यहाँ से ऐसे जब मार्किंग करते हैं ना, तो यहाँ पे हमको कितना गैप देना होता है वो वाला ये मेज़रमेंट है। तो देखिए 28 से 31.75 के बीच हमको यहाँ पे हाफ इंच का गैप देना होता है फ्रंट में, ठीक है। बैक में हमको 0.75 का गैप देना होता है। ये आप नोट्स कर सकते हैं, आपके पास नहीं होगा तो ये आप नोट्स करते जाइए। 28 से 31.75 के बीच आपको ये वाला, जब आप ऐसे चेस्ट का मेजरमेंट कर लेते हैं ना, देखिए इस तरह से ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। ये हमारा डार्ट है, ये हमारा डार्ट है। तो यहाँ पे जो आर्म होल का गैप होता है ना, उसको हमको कितना देना है वो मैं बता रही हूँ। तो ये हमारा देखिए 28 से 31.75 के बीच हमको हाफ इंच देना है फ्रंट में, बैक में हमको 0.75। उसके बाद 32 से 39.75 के बीच हमको फ्रंट में 0.75 देना होता है और बैक में 1, ठीक है। 40 से जितना भी प्लस है आपको फ्रंट में 1 इंच का डार्ट देना होता है, मतलब जो राउंड के लिए हमको गैप करना होता है वो 1 इंच करना होता है, और बैक में हमको 1.25। तो इस तरह से यहाँ पे हम डार्ट के लिए जो गैप देते हैं राउंड शेप के लिए, वो हमको इस तरह से बॉडी जो हमारा साइज है, चेस्ट का साइज है, उसके हिसाब से हमको देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको ये चार्ट दिखाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये नोट्स कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे। आगे के वीडियो में हम बहुत कुछ और सीखने वाले हैं। अगर आपके पास ये सारे नोट्स नहीं हैं तो आप नोट्स करते जाइए, और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं ये मुझे ज़रूर बताइए। अगर कोई भी डाउट्स है तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे क्लियरली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से ब्लाउज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।